तो प्यारे बच्चों, मैं सुशील मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और ऐसी स्थिति में हम सबको अब ज़रूरत है अपने विषय के प्रिपरेशन की, ज़रूरत है रिवीजन की, क्योंकि कोर्स पूरा हो चुका होगा आप सबका और ऐसी स्थिति में अब बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी आपको अपने रिवीजन की और प्रिपरेशन की, और इसीलिए मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक चैनल जिसका नाम है स्टडी ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के कक्षा 10 गणित के पूरे 70 में 70 पाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और इसके लिए हम आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कराएंगे। तो आइए, आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है, और इस इंट्रोडक्शन में आप सबको बताते हैं कि कितने कितने मार्क्स के आपके प्रत्येक चैप्टर हैं, किस पे हमारी पैनी नजर होनी चाहिए, किस पे कितने अंक मिलने की संभावनाएं हैं, कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आइए एक एक चैप्टर से शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक मिलने हैं, क्योंकि हमारी जो पहली वीडियो है ये इंट्रोडक्शन की है। तो पहले हम लोग अपने गणित को समझ लें, किन किन चैप्टरों को पढ़ना है, कितने कितने नंबरों के लिए पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो मैथमेटिक्स में है बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है, और इस संख्या पद्धति में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्या पे हमको जो अंक निर्धारित है वो है 5 अंक। कितने अंक? 5 अंक। तो आपको संख्या पद्धति पढ़नी है, और इस संख्या पद्धति में जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्या, और मिलना है हमको 5 अंक। इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट आता है, दूसरी इकाई आती है, वो होती है बीजगणित की। आप लोगों ने पढ़ा होगा गणित में 3 प्रकार की गणित होती है, बीजगणित, अंकगणित और रेखा गणित। तो ये जो दूसरा पार्ट है वो बीजगणित का है, और बीजगणित वाले पार्ट में कुल मिला के 4 प्रश्नावलियां आती हैं। और वो 4 प्रश्नावलियां कौन कौन है बच्चों? तो चारों प्रश्नावलियों को देख लेते हैं। 4 प्रश्नावली पढ़ी जाती है बीजगणित के अंतर्गत, जिसमें एक प्रश्नावली होती है बहुपद। क्या होती है? बहुपद। दूसरी प्रश्नावली होती है 2 चर राशि के रैखिक समीकरण। 2 चर राशि के रैखिक समीकरण। तीसरा होता है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और जो चौथा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियां। ये है आपका समांतर श्रेणियां। ये 4 प्रश्नावली पढ़नी है, और इन 4 प्रश्नावली में बच्चों आपको नंबर मिलना है टोटल 18। टोटल नंबर मिलना है 18। 18 अंक निर्धारित हैं इन 4 प्रश्नावलियों में, बहुपद में, 2 चर राशि के रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियों में। इसके बाद आपका जो तीसरी इकाई आती है वो होती है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति। और इस निर्देशांक ज्यामिति में निर्धारित अंक है 5 अंक का आपका कोर्स है निर्देशांक ज्यामिति में। इसके बाद जो निर्देशांक ज्यामिति होती है, निर्देशांक ज्यामिति के बाद आपका आता है जो अगला चैप्टर होता है, चौथा इकाई जिसका नाम होता है वो है ज्यामिति। वो है ज्यामिति। ज्यामिति में भी 2 पार्ट पढ़ने के लिए मिलता है बच्चों, और वो 2 पार्ट है। पहला त्रिभुज। कौन सा है? त्रिभुज। और जो दूसरा पार्ट है त्रिभुज के अलावा वो है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त पढ़ना है, वृत्त कह लीजिए, वृत्त पढ़ना है, और वृत्त में हमको केवल पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा। और इन दोनों ही चैप्टर से हमको जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 10 अंक निर्धारित है। तो आप कह लीजिए
4 इकाई, पहली 4 इकाइयां हमको पढ़नी है, संख्या, पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति, जिसमें आपको कुल मिला के वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर राशि के रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज और वृत्त की स्पर्श रेखा, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं और हमको अंक निर्धारित है 28, 5, 33 मार्क्स। और अब इसके बाद जो आपका आगे इकाइयां आती हैं उनकी बात करते हैं। जो 5वीं इकाई निर्धारित है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इकाई है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं बच्चों त्रिकोणमिति। क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। जो पहला शुरुआत होगा, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। त्रिकोणमिति परिचय के साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है सर्व समीकाओं के बारे में। सर्व समीकाएं, इसके बारे में पढ़ना है। 3 सर्व समीकाएं मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़नी है इसमें। और उसके बाद इसी में एक और पार्ट आता है जिसको हम पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं, और पार्ट सेकंड के अंतर्गत आता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई तथा दूरी भी कह सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी, और ये बच्चों निर्धारित है 12 अंक। तो अगर देखा जाए 2 प्रश्नावलियां हैं, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, और इसमें हम लोगों के लिए निर्धारित है 12 अंक। इसके बाद आपका जो छठा इकाई है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन। क्या पढ़ते हैं? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं, इसके भी बच्चों 2 पार्ट हैं मेंसुरेशन में। एक पार्ट है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ते हैं। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो 2 पार्ट इसके पढ़ते हैं, और इसमें आपका निर्धारित अंक देखा जाए तो है 10 अंक इसमें पढ़ते हैं। तो 10 अंकों के लिए ये पढ़ते हैं। और जो हमारा लास्ट चैप्टर होता है वो होता है सांख्यिकी पढ़ना होता है। और सांख्यिकी के साथ साथ तथा आपको पढ़ना है प्रायिकता। जो आपके प्रश्नावलियों में देखा जाए तो अंतिम प्रश्नावली होती है 14 नंबर प्रश्नावली, और ये दोनों भी निर्धारित है 10 अंक के लिए। तो ये हो गया आपके प्रत्येक प्रश्नावली। 7 इकाइयां मैथमेटिक्स में हमको पढ़नी है, और उन 7 इकाइयों में कुल 14 प्रश्नावलियां हैं। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर में तो 2 ही प्रश्नावलियां हैं एक साथ। केवल एक पार्ट बीजगणित का आपने देखा जहां पे 4 प्रश्नावली पढ़नी थी, और आप लोगों के लिए निर्धारित था 18 अंक। ये है आपका कोर्स। इन्हीं सारे चैप्टरों पर हम लोगों को अपनी पकड़ मजबूत करनी है। प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हम लोगों को पूरे अंक मिल सकें। तो हमारा टारगेट है कि आप सब लोग अच्छे से प्रत्येक प्रश्नावली को तैयार करें, और प्रत्येक प्रश्नावली में निर्धारित अंकों को प्राप्त कर पूरे पूर्णांक को यानी 70 अंकों को प्राप्त किया जा सके। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद प्रत्येक प्रश्नावलियों की शुरुआत करेंगे। पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या है, जिसके लिए निर्धारित है 5 अंक, लेकर आएंगे पहली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।